हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बी ए सेकंड ईयर की क्लास में हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो हम लोगों ने चालू कर रखा है हमारा सेकंड पेपर। और सेकंड पेपर में हम लोगों का जो टॉपिक है वो है अमेरिका की क्रांति के बारे में। तो अमेरिका की क्रांति की थोड़ी बहुत जो पृष्ठभूमि है, स्टार्टिंग की शुरुआत कैसे, कुछ चीज़ें, थोड़ा बहुत उसका भौगोलिक ढांचा अमेरिका का, वो हमने कल की क्लास में देखा था। ठीक है। तो आगे की जो चीज़ें आती है इस टॉपिक के अंदर वो है जैसे कि अमेरिका की जो बस्तियाँ स्थापित हुई थी ना, उनकी संस्कृति कैसी थी। ठीक है। और जो क्रांति होती है उससे पहले अमेरिका की स्थिति क्या होती है, उससे पहले क्या कुछ परिवर्तन आता है, ये लोग जो बस्तियों में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो चीज़ें देखनी है। फिर हम क्रांति के कारणों को, मुख्य कारणों को चालू करेंगे। जैसे कि है टॉपिक का नाम क्या है हमारा, अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति, भाई चल ही नहीं रहा। अमेरिका की क्रांति या फिर अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। तो इसमें जैसे कि कल क्या उसका भौगोलिक ढांचे का मतलब कि उत्तरी अमेरिका अपनी कौन सी फसलें होती है, कैसा किस प्रकार का बर्फीला क्षेत्र है वो। फिर आता है मध्य अमेरिका, फिर आता है दक्षिणी अमेरिका जो कि एक प्रकार से खेती उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है। वहाँ पे खेती वगैरह जो है उद्योग धंधे काफी विकसित हुए थे, खेती होती थी, कृषि होती थी उधर। फिर एक पॉइंट, एक हेडिंग बना रही हूँ मैं यहाँ पे कि ये जो बस्तियां थी ना, इनकी संस्कृति कैसी थी। इनकी संस्कृति थी भाई मिश्रित संस्कृति। मिश्रित संस्कृति। थोड़ी सी बात यहाँ पर ये है कि मिश्रित संस्कृति का मतलब ये था कि ठीक है, हमें पता है इंग्लैंड के द्वारा 13 बस्तियों की स्थापना उत्तरी अमेरिका के अंदर करी गई थी। ठीक है। और फिर जैसे कि हमने ये देखा था कि ये जो बस्तियां थी ना, इसमें जो लोग यहाँ पे जो काम करते थे, जो भी एक प्रकार से उद्योग में विकसित हुए थे, जो व्यापार होता था वो सीधा यूरोप के देशों में जाता था। यूरोप में भी कहाँ, इंग्लैंड भी जाता था। तो क्या होता है ना कि मिश्रित संस्कृति का मतलब ये था कि यूरोप के काफी देश जो थे ना, उनके काफी समुदायों के लोग यहाँ पर आए थे। इसका मतलब लोग आए हैं तो अपने साथ में अपनी संस्कृति भी लेके आए होंगे। तो ये जो लोग आए थे ना, ये लोग काफी संप्रदायों से, काफी उनसे प्रभावित थे। जैसे कि कुछ तो कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, कुछ मार्टिन लूथर के अनुयायी थे ये लोग, कुछ कवेकर एक समुदाय होता है। ठीक है। एक था प्रेस्बिटेरियन नाम का समुदाय। ये मैंने समुदायों के नाम बोले थे। लूथरवाद मान लो, प्रेस्बिटेरियन हो गया, एक था कवेकर समुदाय, कैथोलिक वगैरह हो गए। इन समुदायों से ये प्रेरित प्रेरित थे। इसका मतलब अलग अलग समुदायों के, अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग संस्कृतियों के लोग यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में आए थे। इस प्रकार से इनकी संस्कृति क्या बन गई थी, मिश्रित संस्कृति हो गई थी इनकी, खुद की भी और बाहर से आए हुए लोगों से इन्होंने जो ग्रहण करी थी वो चीजें। ठीक है, ये बातें हो गई। फिर आता है जैसे कि अमेरिका की क्रांति से पहले अमेरिका की हालत क्या थी, क्रांति से पूर्व अमेरिका। क्रांति से पूर्व अमेरिका। क्रांति से पूर्व अमेरिका। तो हमने देखा है कि 1607 में पहली बस्ती की स्थापना हुई थी। ठीक है। और उस बस्ती का नाम क्या था, जेम्स टाउन नाम की बस्ती थी। जेम्स टाउन। कल की क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दो कंपनियां ब्रिटेन की थी, वो अमेरिका में आई थी। उसका नाम था, एक था लंदन, एक था फ्लेमिंग नाम की कंपनी है। ठीक है। तो इन कंपनियों ने क्या किया था, यहाँ पे आकर व्यापारिक जो गतिविधियां थी ना वो संचालित करी थी, व्यापार करने चालू किए थे इन लोगों ने। फिर जो वो लंदन कंपनी थी ना, उसका एक सदस्य था मुख्य रूप से, जैसे कि जो जेम्स टाउन का ये बनाया गया ना, ये बस्ती स्थापित की गई थी, ये कोई अकेले व्यक्ति थे, एक अकेले व्यक्ति ने इसकी स्थापना नहीं करी थी। एक नाम था क्रिस्टोफर नाम का एक व्यक्ति, क्रिस्टोफर न्यू। उसके साथ में 120 लोग और शामिल थे। ठीक है। उन लोगों ने सम्मिलित रूप से जेम्स टाउन नामक बस्ती की स्थापना करी थी 1607 में। ये बात खत्म होगी। ठीक है। फिर क्या होता है ना कि एक समय का अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 1607 से मान लो या फिर 1713 से लेकर 1763 तक के समय काल जो है ना, काफी परिवर्तन वाला एक समय काल रहा है अमेरिका का, काफी उन्नति वाला एक प्रकार से। इन समय में क्या होता है, अमेरिका की जो बस्तियां थी ना, वहां पर काफी विकासात्मक कार्य होते हैं, उसका काफी उन्नति होती है, काफी विकास होता है अमेरिका की बस्तियों का। तो क्या क्या चीजें परिवर्तित होती है। तो इस समय में अमेरिका की बस्तियों की संख्या कितनी है, 13 ये बस्तियां थी। ठीक है। तो क्या होता है ना कि धीरे धीरे करके फिर अमेरिका में जनसंख्या की वृद्धि होने लग जाती है। जनसंख्या की वृद्धि और एक तरफ तो
और दूसरी तरफ क्या होता है, क्षेत्रफल जो है ना वो भी बढ़ रहा है, अमेरिका का क्षेत्रफल भी उसमें भी बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है ना कि मुख्य जैसे कि कच्चा माल होता है ना, कच्चा माल उसकी जरूरत यूरोप के देशों को रहती है, इस अमेरिका की बस्तियों से कच्चा माल उधर जाता था, ठीक है। दूसरी बात ये कि काफी कुछ फसलें थी, ठीक है, काफी कुछ फसलें थी, उनका उत्पादन भी यूरोप के देशों में होता था। जैसे कि चमड़ा, चमड़े की मांग बहुत ज्यादा थी यूरोपीय के देशों को, चमड़ा हो गया, तंबाकू हो गया, शराब हो गया, मछली हो गया, चावल, कपास, ये कुछ चीजें थी, इनका उत्पादन बड़े स्तर पर होने लग गया था, इनकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी यूरोप के देशों में। और ये चीजें कहाँ मिलने मिलती थी, इन बस्तियों में मिलने मिलती थी। तो इस प्रकार से इन बस्तियों की मांगे यहाँ से प्राप्त यहाँ से चीजों की वस्तु, यहाँ से प्राप्त वस्तुओं की मांगे यूरोप के देशों में बढ़ने लग गई थी। तो ये क्या है, ये विकास का एक दौर है, विकास ही कर रहे हैं, ये उन्नति करता जा रहे हैं ये बस्तियों के लोग, ठीक है। ये बात होगी। फिर एक बात है कि जैसे यहाँ पर काफी एक प्रकार से न्यूज़पेपर जो होते हैं ना, समाचार पत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, उन वो काफी एक प्रकार से होने लग गए थे। समाचार पत्रों का विकास भी हुआ था। समाचार पत्रों में अगर मैं बोलूँ अमेरिका में कौन कौन से संपादित होते थे, तो वो था, एक तो गजट नाम का था, एक था न्यूयॉर्क नाम का। मैंने यहाँ पर ये बोला है कि काफी कुछ वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था इन बस्तियों से यूरोप के देशों में। क्या होने लगा था, इन वस्तुओं की मांग होने लगी थी। कौन कौन सी वस्तुएं थी, वो था जिसमें कि चमड़ा, एक तो लकड़ी हो गए, चमड़ा है, लकड़ी है, तंबाकू है, मुख्य रूप से चावल हो गया, ये वस्तुएं थी ना, इनका उत्पादन बहुत बड़ी स्तर पर हो रहा था। और इनकी जो मांग थी ना, कहाँ, यूरोप के देशों में बढ़ने लग गई थी, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है ना कि इसी में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, कुछ समाचार पत्र थे, ठीक है, उनका भी ये वो होता है, संपादन होता है। पत्र पत्रिकाएं लिख सकते हैं, पत्र पत्रिकाएं। अब उन पत्र पत्रिकाओं के नाम पता होने चाहिए हमें, कौन सी थी। एक का नाम है यहाँ पर गजट, एक का नाम है न्यूयॉर्क रिपोर्टर, न्यूयॉर्क रिपोर्टर, रिपोर्टर, ये था। ये मुख्य रूप से ऐसे और भी थे, ठीक है। मुख्य जो समाचार पत्र थे जो प्रचारित हो रहे थे, ठीक है, वो ये थे। इसके अलावा काफी एक प्रकार से अमेरिका में बस थी ना, विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए थे। विश्वविद्यालय कौन सी थी, विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय को ऐसे लिख रही, ठीक है। विश्वविद्यालय कौन कौन से थे, अब ये देखो। एक था भाई बोस्टन नाम का, ठीक है, एक था प्रिस्टन, एक था प्रिस्टन, ये प्रिस्टन मुख्य नगर भी था। प्रिस्टन हो गया, बोस्टन हो गया मुख्य, और एक था डार्क याउथ नाम का, डार्क माउथ नाम का, ठीक है। ब्राउन, डार्क माउथ है, बोस्टन, न्यूयॉर्क, और जेम्स टाउन हो गया, चार्ल्स टाउन, काफी ये शहर थे, नगर थे बड़े बड़े, ठीक है। इन नगरों में क्या हुआ था ना, विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, स्कूल हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, कॉलेज हो गए, बड़े स्तर पर जो है ना स्थापित हो रहे थे। इसका मतलब ये था शिक्षा बढ़ रही थी, और लोग जो थे ना एक प्रकार से मेच्योर, समझदार हो रहे थे, जन जागृति जो थी ना वो आ रही थी लोगों में। ये बात हो गई, ठीक है। और उसके बाद में हम ये देखते हैं, इसके अलावा भी जैसे कि हम ठीक है, क्रांति की थोड़ी सी पृष्ठभूमि जब हम लिखते हैं ना, एक पॉइंट लिखते हैं कि क्रांति की पृष्ठभूमि में, तो हम वहां पर एक लाइन लिखते हैं, बहुत अच्छी लाइन है जिसे वो लिखनी चाहिए, कि इतना बड़ा महाद्वीप, एक लंबे समय तक किसी भी एक छोटे से, मतलब इंग्लैंड कोई बड़ा देश नहीं था, ठीक है ना, अमेरिका की तुलना में। तो एक बड़े महाद्वीप का, एक यूरोप के एक छोटे से देश इंग्लैंड के नियंत्रण में रहना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन लंबे समय तक उसी की गुलामी में ही रहना ये संभव नहीं था। लंबे समय तक जो है ना अमेरिका उसके गुलामी में नहीं रह सकता था, उसका आज़ाद होना निश्चित था, ये भी निश्चित था, एकदम ये होना था। तो पृष्ठभूमि तैयारी इस प्रकार से होती है कि क्रांति के कारण जो है ना पहले ही निश्चित हो चुके थे। एक व्यक्ति का नाम लिखती हूँ, उसका नाम है जॉन एडम्स नाम का व्यक्ति होता है वो, ठीक है, जॉन एडम्स। वो एक बात बोलता है, जॉन एडम्स, ये कौन है, ये देखो पहले तो, ये जो है अमेरिका जब स्वतंत्र हो जाता है ना उसके बाद में राष्ट्रपति बनते हो, तो उसका अमेरिका का सेकंड राष्ट्रपति था ये, द्वितीय राष्ट्रपति, जिसका नाम है जॉन एडम्स। वो एक बात बोलते हैं कि अमेरिका की जो क्रांति, अमेरिका में जो क्रांति होती है ना, वो मुख्य रूप से एकदम से शुरुआत नहीं होती है उसकी, उसकी तो पहले से ही पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। यहाँ पे एक लाइन में सेंटेंस पूरा करूँ मैं उसका, तो वो ये कहता है
कि क्रांति क्रांति लोगों के दिलों में विद्यमान थी। एक प्रकार से क्रांति क्या थी, लोगों के मन में ही बैठी हुई थी, वो उनको ये चीज करनी ही थी। ये सेंटेंस छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। मैंने तो इसको व्याख्यान कर दिया कि क्रांति लोगों के दिलों में विद्यमान थी, ये होना ही था, ये निश्चित ही था। ये बात जॉन एडम्स कहते हैं इस क्रांति के बारे में। फिर आता है इनकी जैसे ठीक है, इतना हो गया। अब क्रांति के कारणों को हम देखते हैं, क्रांति के कारण कौन कौन से थे, ठीक है। क्रांति के कारणों में हम ये चीजें देखते हैं, बहुत सारे कारण रहे हैं, सामाजिक भी रहे हैं, आर्थिक ढांचा, आर्थिक हो गया, और मुख्य रूप से प्रशासनिक चीजें। कारणों में हम जो चीज लिख रहे हैं उस क्रांति के कारण, पहले नंबर पे आता है कुछ सिद्धांत, कुछ नीतियां, कुछ अभिवृत्तियां जो कि लोगों की इन अमेरिकी बस्तियों की थी। वो कौन कौन सी है? सिद्धांत और अभिवृत्ति, अभिवृत्ति, ये चीजें देखो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका में मुख्य रूप से काफी वर्ग थे, ठीक है। जैसे कि एक तो ऐसा वर्ग होता है जो कि काफी असंतुष्ट होता है किनसे? प्रशासन की नीतियों से, प्रशासन के कार्यों से, उनकी योजनाओं से काफी रुष्ट होता है वो। तो वो था मध्यम वर्ग, ठीक है। तो मध्यम वर्ग ऐसे तो क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसको सही क्या है, गलत क्या है, वो चीजें पता होती है। तो यहाँ पे कैसा मध्यम वर्ग था जिसको सही गलत का पता था, और उसके मन में काफी असंतोष की भावना जो है ना, वो काफी निराश था एक प्रकार से। इनसे इन इंग्लैंड की सरकार, ब्रिटिश सरकार की नीतियों से काफी रुष्ट था वो वर्ग। तो वो ये वर्ग चाहता था कि क्या हो जाए, एक प्रकार से अमेरिका क्या है, वो अपना विकास का कार्य स्वयं करे, उसको स्वयं का स्वायत्त शासन दिया जाए, समानता की स्थापना करी जाए, और खुद का जो है ना अमेरिका स्टैंड खुद ले, मतलब उसका केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट है, और उसके ढांचा सब कुछ वो खुद ही संभाले, मतलब स्वयं का चीजें होए। वो कौन चाह रहा है? मध्यम वर्ग ये चाह रहा है। अब मध्यम वर्ग में कौन आते हैं? पढ़े लिखे लोग ही आते हैं। अब पढ़े लिखे लोग जो हर क्षेत्र में कार्य करते हैं, जो वकील भी है, जो लेखक भी है, जो अच्छे वक्ता भी है, जो पॉलिटिशियन भी है, अच्छे प्रोफेसर भी हैं। तो ये लोग कौन थे? जैसे हर तरह के जिनको जिनको जानकारी थी हर चीजों की, वो था मध्यम वर्ग। तो इसमें हम जो लिख सकते हैं वो ये है, एक नंबर पे इसमें थोड़ा सा कि ये लोग क्या चाहते थे? ये स्वायत्त शासन व्यवस्था को चाहते थे, स्वायत्त शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे। ये लोग समानता चाहते थे। कैसी समानता? प्रशासनिक समानता, ठीक है। और दूसरी बात जैसे कि मध्यम वर्ग था, एक मध्यम वर्ग जो काफी रुष्ट था, काफी निराश था, काफी असंतोष में, काफी असंतोष था उसको, ठीक है। मध्यम वर्ग का असंतोष, या उस मध्यम वर्ग को निराशा या उसका असंतोष, ठीक है। यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा लिख देंगे। फिर आता है इसमें एक बड़े बड़े किसान थे, ठीक है। बड़े किसानों को कहा गया है प्लोंटर, प्लोंटर। ये मैंने आपको कल एक चीज बताई थी प्लोंटर के बारे में। बड़े किसान, बड़े किसान, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें ये है कि जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पर अमेरिका में बस्तियों की स्थापना करी जा रही थी ना, तब क्या हो रहा था ना कि एक प्रकार से जो भी वित्तीय व्यवस्था थी ना, वित्तीय एक प्रकार से पैसे वैसे का जो था लेन देन, वो लोग इनको दे देते थे। मतलब अगर किसान खेती करना चाहता है, उसके पास सिंचाई के साधन नहीं है और पैसे की अगर उसके पास समस्या है, तो भाई उसको जो है ना पैसे मिलेंगे, एक प्रकार से किसके रूप में? ऋण के रूप में मिलेंगे, कर्जा मिलेगा आपको। तो इन बड़े किसानों को, प्लांटर को अंग्रेजी सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कर्जा दिया गया था, मतलब ऋण दिया गया था, लोन दिया गया था इनको। तो ये लोग क्या चाहते थे? क्रांति के माध्यम से ये लोग जो है ना अपने कर्जे से मुक्त होना चाहते थे। इनके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि हम क्रांति करेंगे ना तो अंग्रेजी सरकार झुक जाएगी और हमारा कर्जा माफ कर देगी। दूरदर्शिता की सोच रहे थे, दूर की सोच रहे थे ये लोग। ये एक ऐसा वर्ग था, ठीक है। फिर भाई 2 नंबर पे हम जो चीजें लिखते हैं वो आता है हमारा कि वो क्या होता है, जो अंग्रेजी सरकार है ना उसका थोड़ा सा रवैया जो है ना, इसका ब्रिटिश सरकार का रवैया वो थोड़ा सा नगण्य है। वो बहुत ज्यादा नहीं है, बट वो बहुत कम भी नहीं है, नगण्य हस्तक्षेप है।
यहाँ पे मैं उस लाइन को लिखती हूँ कि ब्रिटिश सरकार का नगण्य हस्तक्षेप, ब्रिटिश सरकार का नगण्य हस्तक्षेप। इस लाइन का मतलब ये है, यहाँ पर हमें पता है अमेरिका में कुल कितनी बस्तियां की स्थापना, 13 बस्तियों की स्थापना हुई थी, जिसमें से रिपीट करें उन बस्तियों के नामों को, जिसमें न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, न्यू हैम्पशायर है, मैरीलैंड है, उत्तरी कैरोलिना हो गया, दक्षिणी कैरोलिना हो गया, पेंसिल्वेनिया हो गया, मैसाचुसेट्स हो गया, इसके अलावा कनेक्टिविटी नाम का भी और था, तो और न्यूयॉर्क हो गया, जॉर्जिया हो गया, सॉरी जॉर्जिया हो गया। तो मुख्य मुख्य ये बस्तियां थी। तो इन 13 जो बस्तियां थी ना, इन 13 बस्तियों में ब्रिटिश सरकार ने ठीक है इन्वेस्ट किया था, परंतु इतना ज्यादा वहां पर ध्यान नहीं दिया था इन कंपनी ने, इन ब्रिटिश सरकार ने। हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा 2 कंपनियां निश्चित की गई थी कि जो अमेरिका में जाएगी वो क्या करेगी, व्यापारिक गतिविधियां संचालित करेगी, व्यापार करेगी, वो पैसे लगाएगी, ठीक है। तो क्या था ना, वो उन कंपनियों ने भी पूर्ण रूप से यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, इन लोगों के ऊपर अपना ध्यान जो है ना नहीं रखा था। एक प्रकार से ये लोग रुष्ट थे उस बात से कि हमारे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमारी समस्याओं को क्यों नहीं सुना जा रहा है। तो मुख्य रूप से एक बस्ती को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी बस्तियां थी ना, वो इनसे क्या थी, रुष्ट थी। उस बस्ती का नाम है जॉर्जिया। मैं बोल रही हूँ अपने सेंटेंस को दोबारा कि जॉर्जिया बस्ती थी ना, उसी के ही शासन संचालन में, उसी के एक प्रकार से विकासात्मक कार्यों को संचालित करने में ब्रिटिश सरकार ज्यादा आगे आई थी। और किसी बस्ती के मामले में ब्रिटिश सरकार ने या फिर उसकी कंपनियों के नाम हम बोले तो उन्होंने कोई दखलंदाजी नहीं करी थी। अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो अच्छी बात थी, परंतु एक बात मानो कि आप नई बस्ती की स्थापना कर रहे हो, नए लोगों को क्या कर रहे हो, आप बसा रहे हो कहीं पर, उनके सहायता कर रहे हो उसकी, परंतु उसकी एक प्रकार से ठीक है आपने पौधा भिगो दिया भाई, पर एक पौधा है आपने वो इसका बीज है वो रोक दिया, ठीक है, परंतु उसमें पानी डालना, उसकी केयर भी करना जो है ना आपकी जिम्मेदारी है। भैया आप ही ने जो क्या किया है, एक पौधे को नया जीवन, एक बीज के रूप में अपने पौधा उसको मतलब एक प्रकार से उपजाने की कोशिश करिए ना, तो आपको उसका देखभाल करनी पड़ेगी, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन बस्तियों को थोड़ा सा ये भी था कि हमारी तरफ ध्यान उतना नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उत्पादन की बात करें आप, जैसे वस्तुओं की मांग की बात करें तो आप लोग यहाँ से चीजें खरीद के लेके जाओगे और कम कीमतों पर जो है ना यहाँ से वस्तुएं भी जो है ना निर्यात की जाएगी। मतलब ब्रिटेन वाले जो है ना यहाँ से जितने चाहे उतनी चीजें ले जा सकते थे, पैसे वैसे जो भी हो गए और जो भी चीजें हो गई, परंतु उतना नहीं ध्यान दे पा रहे थे जितना। वही बात है ना कि मेंटली किसी को आप नहीं समझोगे तो वो रिश्ता जितना वो नहीं होता। तो इन लोगों को यही निराशा की भावना थी कि हमें सिर्फ ऑप्शन के रूप में समझा जा रहा है, हम सिर्फ उनका क्या है, एक ऑप्शन है, और जब उनको जरूरत होगी हमारे पास आ जाएंगे और वस्तुओं की मांग कर लेंगे, हम उनको जो है ना कम पैसे में वो चीजें दे देंगे, परंतु हमें नहीं सुना जाता है। तो ये क्या था, उनका नगण्य, नगण्य मतलब बहुत ही कम हस्तक्षेप था, किसका, ब्रिटिश सरकार का। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यहाँ पर यह आती है कि जो ब्रिटिश संसद थी ना, ब्रिटिश संसद, उनका क्या था ना कि जो शासन व्यवस्था थी ना उनकी, वो शासन व्यवस्था बहुत ही क्या थी, दोषपूर्ण थी, उसमें कोई दम नहीं था, ये लोग उससे वो नहीं थे, मतलब संतुष्ट नहीं थे उनकी शासन व्यवस्था से। एक ढांचा ऐसा होता है जिसमें से एक प्रकार से जनता की समस्याओं को भी सुना जाता है और कोई भी हो चाहे ए से जेड तक, परंतु ये लोग उस बात से प्रसन्न नहीं थे। तो ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, 3 नंबर पे लिख सकते थे, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी। उसके बाद में क्या होता है ना कि मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार क्या करती है, अपनी आवश्यकता के अनुसार, समय की जरूरतों को देखते हुए और अपनी एक प्रकार से आवश्यकता पूरा करते हुए क्या करती है, नए नए टैक्स लगाती है इन बस्तियों के ऊपर। और फिर क्या होती है, इनकी जो विरोध की भावना है ना वो और बढ़ने लग जाती है। वो चीज़ें हम कल की क्लास में देखेंगे बच्चों। चलो ठीक है, थैंक यू।